अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और आपको मैंने बताया था कि वेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं शिबा इनू के अंदर। एक तो ये चीज़ प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 2600% ये बुलिश कर सकता है वेल्स की वजह से, और इसके साथ ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 3300% जो है वो बुलिश कर सकता है अगर सारे वेल्स एक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि बर्निंग भी साथ साथ देखने को मिल रही है। लेकिन इस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखेंगे जहाँ पर आप लोगों को ये आइडिया दिया जाता है कि 25% बुक कर लें, 50% बुक कर लें, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट भी ले सकती है, प्रॉफिट लेने के लिए जो है वो यहाँ से निकल भी सकती है। तो इसके साथ बहुत सारे वेल्स जो होते हैं वो भी अपनी एक्टिविटी साथ रखते हैं कि उन्होंने कहाँ पे परचेजिंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है। यानी कि वो बेस के अंदर अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने पे बिलीव रखते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट लेकर मार्केट से एग्जिट लेने की भी वो एक पूरी जो है वो उनका एक माइंडसेट होता है। तो आपको मैंने बताया था कि मार्केट डाउन है, DCA करें, परचेज कर लें, या आपकी अपनी मर्जी, लेकिन वेल्स यहाँ पे परचेज करके बैठे हुए थे। तो फाइनली जो एक बड़ी अमाउंट के अंदर वेल्स यहाँ पे नजर आ रहा था, कोई 4.2 ट्रिलियन जो है वो कॉइन्स परचेज कर रहा था, कोई 22 ट्रिलियन मूव कर रहा था इस तरह, और कुछ जो है वो 1 ट्रिलियन, कोई 2 ट्रिलियन। तो इस तरह जो है वैलेट्स की जो है वो हम लोगों को ट्रांजैक्शंस देखने को मिली कि वो परचेज कर रहे थे। और अचानक से BTC का जो मूव हो रहा था उसके साथ जो है वो हमें शिबा इनू का भी जो है बुलिश देखने को मिला। तो अब क्या हुआ है कि जनाब तकरीबन आई थिंक जो है वो 22 मिलियन जनाब यहाँ पर मार्केट से एग्जिट हुए हैं, और शिबा इनू को सेल किया गया है यहाँ पर 22 मिलियन। अभी भी क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है, पब्लिक परचेजिंग कर रही है, इसको गिरने नहीं दे रही, तो उसका एक फैक्ट है, वरना ये बहुत गिरना था और गिरा भी है ये, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो अभी डिटेल्स आई हैं तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर आया वापस, लेकिन इससे पहले आपको पता है ये 740 इस तरह की पोजीशन पे चला गया था, उससे वापस ये मूव हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ अब सामने आई है कि वेल्स ने यहाँ पर इसको सेल किया है, जिसमें उनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला और उन्हें सेल किया। और अभी यहाँ पे मजीद इसको सेल करके दोबारा एक ऐसे पॉइंट पे लाया जाएगा कि यहाँ से हम लोग कहेंगे अब यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, ताकि दोबारा जब प्रॉफिट आए तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट गेन करें। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्ट्रेटजी सदा नहीं रहती वेल्स की, इस माइंडसेट को समझे। अब यहाँ पर होता क्या है कि अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि वेल्स यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि भाई ये हमने एंट्री ली, अब हमने इसमें से प्रॉफिट निकालना नहीं है। ये वो अमाउंट है जो हम लोग हाल्विंग पीरियड के नज़दीक या उसके आगे तक लेकर जाएं, क्योंकि BTC आगे मूव हो रहा है, बाकी कौन जो आगे मूव हो रहे हैं, तो वो एक बड़ा बुलिश दिखाएंगे, तो शिबा इनू के अंदर भी एक बुलिश देखने को मिलेगा, यानी कि एक अच्छा प्रॉफिट आपको शिबा इनू के अंदर देखने को मिल सकता है। तो उस वजह से वो शिबा इनू के अंदर कभी भी सेलिंग नहीं करेंगे और बाकी कॉइन्स के अंदर भी वो अपनी एक अमाउंट इन्वेस्ट करके जो है वो रखेंगे, जिस पे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अगर मैंने मिलियंस इन्वेस्ट किए हुए हैं तो मैं बिलियन के बाद मार्केट से एग्जिट लूँ, ये छोटे छोटे प्रॉफिट मैं ना लूँ। ये छोटे छोटे प्रॉफिट उस वजह से लिए जाते हैं कि मार्केट में उस तरह का प्रॉफिट नहीं आ पा रहा होता, या मार्केट उस तरह बुलिश कर नहीं रही होती, मार्केट ने करेक्शन लेनी होती है। तो यहाँ पर जो वेल्स होते हैं वो अपने पैसों को मूव करते रहते हैं, कभी सेल करते हैं, कभी परचेज करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ज़ाहिर सी बात है बुलिश पीरियड होता है, BTC का, मार्केट का आगे बढ़ने का टाइम होता है, तो उस टाइम में जो वेल्स होते हैं वो अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, कोइंस को उठाते जाते हैं, क्योंकि BTC के जो वेल्स हैं वो BTC को उठाते जाते हैं। तो जैसे जैसे जो है वो मार्केट जो है वो आगे बढ़ती जाती है तो इनके वैलेट्स भी हैवी होते हैं, पब्लिक को भी प्रॉफिट होता है। लेकिन वही बात है कि हम लोग सेल नहीं करते, वो लोग सेल कर करके प्रॉफिट बनाते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो DCA करना, लो पे परचेजिंग करना, फिर कॉइन को उठाना, उसकी हाइप बनानी, ये सारी चीज़ें। तो ये व्यूअर्स इस वक्त जो है वो सिनेरियो कि वेल्स यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग करके कॉइन्स को सेल कर रहे थे, लेकिन घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, ना टेंशन लेने वाली ज़रूरत है। देखें, क्रिप्टो मार्केट में जो एक डंप होता है या मार्केट नीचे जा रही है, तो इसका जो है वो एक होता है, एक टाइम होता है, वो टाइम के साथ वो चीज़ होनी है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को 1-1.5 साल से 2 साल से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले $49 बिलियन की मार्केट कैप शिबा इन्होंने दी, ठीक है, और सब कॉइन्स नीचे आए, सिर्फ हमारे आल्ट कॉइन से नीचे नहीं आया या मीम ही नीचे नहीं आया, बल्कि हर कॉइन नीचे आया। यहाँ पर हम लोग बात करें BTC की, तो BTC भी उस रेट के अंदर आया जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ शिबा इनू नीचे गिर रहा है, ये चीज़ कहना इंतहाई गलत है कि सिर्फ शिबा इनू जनाब हमें लॉस दे रहा है, बाकी तो कोई प्रोजेक्ट लॉस नहीं दे रहा। तो ये तो हुई सरासर दुश्मनी वाली बात। अगर आप लोग वाकई ट्रेडर हो या आप समझते हो क्रिप्टो मार्केट को, तो आपका काम बनता है होल्ड करना, हमारा काम बनता है मोटिवेट करना, न्यूज़ अपडेट्स आप लोग डेली बेस पे देना, और आप लोगों को कोई भी गलत एक्शन ना लेने देना। अब आप लोग देखना,
अब आपने जो 1.5-2 साल जो अपना सब्र किया, बर्दाश्त किया, अब आपको उसका रिटर्न मिलेगा और आपका जो है प्रॉफिट आना वापस जो है वो शुरू हो जाएगा। जो आप लॉस में थे, आप नुकसान में थे, अब आपको जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और आप लोग जो है वो देखना, अब नेक्स्ट हार्विंग पीरियड जो आ रहा है, ठीक है, उससे पहले पहले लोग दोबारा एक्टिव होंगे, देखेंगे ओ माय गॉड ये तो प्रॉफिट आ गया, वो तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो जो एक रिस्क मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, वो हम लोग करके बैठें, हम लोग को पता हो ये प्रॉफिट देगा, ये प्रॉफिट देगा, ये प्रॉफिट देगा, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। तो शिबा इनू कॉइन इस वक्त फुली जो है वो मोड में है, ठीक है। वेल्स एक्टिव हैं, वेल्स ऐसी बात है इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर पब्लिक एक्टिव है, जैसे जैसे बीटीसी के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, इन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी और ये कॉइन्स आगे बढ़ेंगे। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट में दुआ में के बहुत से रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।